ठाकुर जी की छठी उत्सव। ठाकुर जी 6 दिना के भये। छठी उत्सव जैसे ही ठाकुर जी को भयो, इतने में ही सबसे पहली राक्षसी को आगमन भयो, जिसका नाम है पूतना। 6 दिना के हेते ही राक्षसी को आगमन है गयो। पूतना आई, इतनी सुंदर बनकर के आई थी तो वो राक्षसी, लेकिन इतना सुंदर स्वरूप धारण करके आई कि जो देखे वो उसके रूप पर मोहित हो जाए। क्योंकि वो स्वरूप इसीलिए सुंदर बना के आई थी कि सब उसके रूप पर मोहित हों। क्योंकि ये आज से नहीं, हमेशा से ही संसार का नियम रहा है कि हम लोग रूप, स्वरूप और वस्त्रों पर जल्दी आकर्षित हो जाते हैं। हम स्वभाव नहीं देखते, हम प्रभाव देखते हैं। व्यक्ति प्रभावशाली कितना है, उस पर हमारा आकर्षण बहुत जल्दी हो जाता है। व्यक्ति के अंतरंग स्वभाव कैसा है, इस पर हमारी रुचि कम बैठती है। ये प्रत्येक, मुझसे लेके पीछे तक हर व्यक्ति का यही गुण होता है। लेकिन जब आप बहुत सत्संगी हो जाते हो, जब आप ठाकुर जी के भजन में रत हो जाते हो, तो यह व्यवहार आपका बदलता है। आप फिर प्रभाव पर ज्यादा आकर्षित नहीं होते। अभी क्या होता है, अभी कोई फिल्म एक्टर आ जाए, यहां आकर के खड़ा हो जाए मंच की, तो आप में से कुछ लोग भागेंगे उसके पीछे, लेकिन कुछ लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि केवल प्रभावशाली है, स्वभाव इसका नहीं है। लेकिन यहां पर अभी इसी वक्त आपको खबर पड़ जाए कि राउल केला में, चौक में कहीं पर साक्षात जयदेव महाप्रभु प्रकट हो गए हैं, साक्षात गीत गोविंद के रचयिता महाप्रभु आ गए हैं, क्या होगा? आप सब तो भागोगे, मैं भी भागूंगा। अरे भैया कथा ने बाद में सुनाएंगे, चलो पहले उनके दर्शन करें। क्यों? प्रभावशाली नहीं है उनका, हमने तो देखा भी नहीं, हम तो जानते भी नहीं कि जयदेव महाप्रभु कैसे, पर उनका जो स्वभाव है वो गीत गोविंद में दिखता है। स्वभाव के प्रति आकर्षण ये सत्संग प्रारंभ कराता है, प्रभाव नहीं। और पूतना स्वभाव से तो कैसी है? राक्षसी है, मारने आई है ठाकुर जी को, लेकिन प्रभावशाली बन के आई है। ऐसे काजर लगा के, ऐसे कुंडल मटका करके, और बढ़िया सुंदर साड़ी पहन करके, इतना सुंदर मेकअप आदि करके आई है। उस समय में वर्णन करते हैं, जैसे ही पूतना गोकुल में आई, सब मोहित हो गए। अरे केवल पुरुष नहीं, गोपियां भी कहने लगी, हाय राम कितनी सुंदर है, या कुछ देखो तो सही। एक गोपी बोली, तू मेरी बात माने चाहे मत माने, ये यशोदा को लाला नीलमणि है, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगे साक्षात नारायण ही लाला बन के आयो है, और आज मेरी बात पर मोहर लग गई। क्यों? वहां नारायण को दर्शन करवे, देख लक्ष्मी चली आ रही है। भैया ऐसी सुंदरी हमने तो नहीं देखी कभी, इतनी सुंदर। उसकी चाल मधुर, उसकी बोली मधुर, उसके नेत्र मधुर, सब कुछ मधुर था। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना, सब मोहित हो गए, लेकिन जिसको होना चाहिए था वो नहीं हुआ। और एक तरफ कुब्जा है मथुरा में, जिससे कोई बात करना पसंद नहीं करता, जिस कुब्जा को बगल में बैठाना कोई प्रिय नहीं करता। जब वो गली मोहल्ले से निकलती है तो बच्चे उसकी हंसी उड़ाते हुए चलते हैं। वही कुब्जा जब श्याम सुंदर के सामने आ जाती है, ठाकुर जी कहते हैं, अरे सुंदरी तुम कहां जा रही हो? कुब्जा चलती चली गई, अरे सुनती नहीं हो, हम तोते बात कर रहे हैं, अरे सुंदरी तू कहां जा रही है? कुब्जा की 3 जगह से कमर टेढ़ी है, वो देख भी नहीं पाती ऊपर, उसका कुबड़ निकला हुआ पीछे से। पीछे मुड़ के कहती, आप मुझे बुला रहे हैं? बोले हाँ सुंदरी तोय बुला रहा हूं, इतकुआ। बोले आप सुंदरी बोलकर के मेरा व्यंगात्मक उपहास कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले ये संसार कभी नहीं सुधरेगा। अरे सुंदरी को सुंदरी बोल रहे हैं तो भी यूं सोच रही है कि हम व्यंग कर रहे हैं। तेरे हाथ को घुसो चंदन जो तू लेके जा रही है, यहां पे मेरा मन आ गया हो, अगर इच्छा हो तो ये चंदन मेरे माथे पे लगा दे। कुब्जा बोली ये चंदन में महाराज कंस के लिए घिसती हूं, आपको लगाया, कंस को अगर पता चल गया तो फिर बुरा होगा। ठाकुर जी बोले बाय तो मैं देख लूंगा, तू या चंदन मुझे लगा। और कुब्जा ने अपने ठाकुर जी ने अपना मस्तक आगे कर दिया कुब्जा के, चंदन लगाओ।
और ठाकुर जी के जैसे ही चंदन लगाया, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं कुब्जा के, कुरूपणी है, सुंदर नहीं है, उसका स्वरूप रंग अच्छा नहीं है। ठाकुर जी ने तुरंत अपने हाथों से उसकी ठोड़ी को पकड़ा और अपना एक चरण उसके पैर के ऊपर रखा। समीप आ गए, बिल्कुल बिल्कुल मुख के सामने है कुब्जा, और पकड़ करके उसके नेत्रों में देखते हुए एक झटका लगाया, तुरंत सुंदरी हो गई, रूप निखरा आया, उसका जो 3 जगह से कमर टेढ़ी थी सब नष्ट हो गया। तो ठाकुर जी बोले, अभी इसी वक्त वृंदावन में किशोरी जी की शरण में चली जाओ और सदा वहीं रहो। ये श्याम सुंदर है, इनको रूप नहीं लुभाता। हमारे अष्टछाप के सखा कहते हैं, यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, इन बातन ना रिझई हैं। एक बात बोले, बुरा नहीं मानिएगा, अन्यथा मत समझिएगा, इसका गलत अर्थ मत निकालिएगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी, आपको पता है जब गोस्वामी तुलसीदास पहली बार जगन्नाथपुरी आए, उन्होंने महिमा सुनी कि महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं, रथ पर बैठ करके जाते हैं, लाखों की तादाद में भीड़ आती है, बलभद्र सुभद्रा के साथ नीलगिरी पर्वत पर ठाकुर जी विराज रहे हैं, नील चक्र, इतनी महिमा सुनी कि गोस्वामी जी दर्शन करने आए जगन्नाथ जी का। लेकिन जैसे ही जगन्नाथ जी को देखा, गोस्वामी जी तो घुटने पर बैठ गए, रोने लगे, बोले, हे प्रभु, ये कैसा रूप आपका। ठाकुर जी का जो जगन्नाथ स्वरूप है, ये प्रेम विगलित स्वरूप, पिघला हुआ स्वरूप है। ठाकुर जी के हाथ पिघल गए, पैर पिघल गए, मुखमंडल पिघल गया, प्रेम आतुर होकर के। तुलसीदास जी ने एक क्षण दर्शन किया, तुरंत निकल गए मंदिर से बाहर, बोले, मैं नहीं देख सकता। बिना पैर, बिना हाथ, बिना कान, बिना नाक, बिना मुख के ठाकुर जी, ये कैसा आपका स्वरूप है। हम आपके रूप का वर्णन करते हैं, अधरम मधुरम, वदनम मधुरम, हसितम मधुरम, चलितम मधुरम, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, और यहां आप कैसे रूप में बैठे हो। अर्धरात्रि में ठाकुर जी प्रकट हो गए तुलसीदास जी के पास। गोस्वामी जी ने प्रणाम किया, बोले, भगवान, ये कैसा रूप आपने बिठाया है मंदिर में। ठाकुर जी बोले, क्यों। बोले, आपके हाथ नहीं है, पिघल गए, पैर नहीं है, पिघल गए, मुख नहीं है, पिघल गया, ये कैसा स्वरूप है आपका, बिना हाथ पैर के ठाकुर जी। गोस्वामी जी बोले, पहले ठाकुर जी बोले, तो फिर पहले रामचरितमानस में जो तुमने चौपाई लिखी है ना, बिन पग चले ही सुने ही बिन काना, उसको मिटा के आओ पहले, ये तुमने ही लिखा है। अरे तुम खुद लिखते हो कि बिना पैर के वो चलता है, बिना हाथों के वो विधि विधि कार्य करता है, बिना कानों के सुनता है, बिना नेत्रों के दिखता है, और आज जब मैं उसी रूप में प्रकट हो गया तो तुम डर रहे हो मुझे देख के। गोस्वामी जी बोले, भगवान क्षमा कर दो। और फिर जब दोबारा गए तो रूप देख करके आनंदित हो गए। यदि महाप्रभु जगन्नाथ जी का रूप आप देखेंगे, बहुत मधुर है, सुंदरता की खान है हमारे श्री जगन्नाथ जी, लेकिन वास्तविक रूप में यदि किसी व्यक्ति का ऐसा स्वरूप हो जाए तो आप नहीं देख पाओगे। ठाकुर जी को अगर रूप ही प्रिय होता, प्रभाव ही प्रिय होता, तो मधुर रूप धारण करके बैठते, ऐसे प्रेम विगलित होकर के नहीं बैठते। जगन्नाथ महाप्रभु हम सबको मानो संकेत कर रहे हैं, मुझे रिझावे के काजे अगर स्वरूप अच्छा होना हो तो मैं बहुत अच्छा बन के बैठा होता, लेकिन मैं ही प्रेम विगलित होकर बैठा हूं। इस बात से प्रमाणित होता है कि मुझे स्वरूप नहीं प्रिय है। यद्यपि रूप गुणशील सुधरता, इन बातन न रिझई हैं, प्रियतम प्रीत ही सो पई हैं। वो तो प्रेम से ही मिलते हैं, उतना आई, सब रीझ गए उस पर। अरे क्या बताएं, नंद भवन के बाहर भीड़ लग गई कि कब वापस निकल के आवे, हम फिर उसको देखें। नंद भवन में जैसी पहुंची, यशोदा मैया रीझ गई, और रीझ करके कही, अरी बहन, लाला को आशीष देवे आई हो। बोले, हाँ। तुरंत ठाकुर जी को पलना से उठाया, बोले, लो लाला को गोद में लो। जैसे ही मैया ने ठाकुर जी गोद में दिए, कितना बड़ा सौभाग्य है पूतना का कि साक्षात परमात्मा को अपनी गोद में ले रही है, साक्षात श्याम सुंदर उसकी गोद में आए। लेकिन कितना बड़ा दुर्भाग्य है, इतने पास आकर के भी ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद किए और ऊपर से हाथ और रख लिए, कहीं इस पूतना को हमें देखना ना पड़े। क्यों? क्योंकि
आवरण चढ़ा करके आई। मुखौटे वाले लोग ठाकुर जी को अच्छे नहीं लगते। आप लोग समझ रहे हैं मुखौटा किसे कहते हैं? जो हैं कुछ पर दिखाते हैं कुछ, इसी को पाखंड भी कहते हैं। वो ठाकुर जी को प्रिय नहीं, बिल्कुल भी। ठाकुर जी बोले मैंने रावण देखो, मैंने ताड़िका देखी, मैंने कुंभकर्ण देखा, और अभी मैं अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर, केसी, कंस सबको देखूंगा, लेकिन तुझे नहीं देखूंगा। क्यों? क्योंकि ये सब राक्षस रूप हैं और राक्षस रूप में मेरे सामने आए हैं, लेकिन तू राक्षसी होकर के भी सुंदरी बन के आई है, तू राक्षसी होकर के भी इतना सुंदर रूप धारण करके आई है, अपना रूप बदल करके आई, इसलिए ठाकुर जी ने नहीं देखा। भैया हरि जी में जैसो तैसो तेरा, हरि जी में जैसो तैसो, मैं जैसा हूं मैं आपका, इसमें कोई अंतर नहीं, कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। नहीं तो पूतना की तरह ठाकुर जी हो सकता है कि हमें भी ना देखें। पूतना रूप बदल करके आई, ठाकुर जी को गोद में लेकर के जैसे पयोधर पान कराना शुरू किया, भगवान ने उसके विष को पिया, और विष को पीते हुए जैसे ही गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपिड्यत प्राणै शमम रोष शमन वितो पिबत, ठाकुर जी ने जैसे ही प्राण पीने शुरू किए पूतना के, सा मुंच मुंचाल मित प्रभाषणी, ठाकुर जी को पकड़ करके खींचने लगी। अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़, अरे बालक छोड़। ठाकुर जी तो इतने कस के उसका दुग्ध पान कर रहे हैं, प्राणों को पीने लगे। अपने वास्तविक रूप में जैसे ही पूतना आई, विशाल राक्षसी रूप धारण करके नंद भवन के पीछे गिर पड़ी और पूतना का वध हो गया। बोलो पूतना मर्दन गोपाल की। भगवान ने पूतना का वध किया। सब ब्रजवासियों को पता चला कि भैया इतनी जोर की आवाज आई, दौड़ करके जाके देखा तो पूतना मरी पड़ी है। भगवान को खोजा तो ठाकुर जी उसके ऊपर ही पयोधर पर लेटे हुए मिले। ऐसे हमारे बाल गोपाल प्रभु, उनको उठा करके सब ब्रजवासी गौशाला गए। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्भकम, गौमूत्र से स्नान कराया, गौरज को अंगों पर लगाया और ठाकुर जी को मधुर आनंद कराया। ऐसी प्रथम राक्षसी पूतना आई। इस पूतना से सावधान रहना है। भगवान पूतना को कौन सी गति प्रदान करते हैं? तो कहते हैं पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जिघांक्षयापि हरे स्तनम दत्वाप सदगतिम। भगवान ने वो गति प्रदान की जो मां यशोदा को प्राप्त होनी चाहिए। कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। एक बात कहें आपको, हमारे ब्रज भाव में ठाकुर जी के प्रति सहचरी भाव रखने का विधान कहते हैं कि ठाकुर जी के सामने सखी बन के जाओ, सहचरी भाव से रहो, गोपी भाव से रहो। लेकिन यदि किसी के चित्त में ठाकुर जी के प्रति सहचरी भाव प्रकट ना हो रहा हो, सखी भाव, तो जबरदस्ती मत करना। तो फिर दूसरा भाव है क्या? वात्सल्य भाव, जैसे यशोदा जी का है ठाकुर जी के प्रति। वो भी ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है। जैसे एक माँ अपने लाला को लाड़ लड़ाती है, जैसे माँ अपने बालक की सेवा में रहती है, वैसे सेवा करो ठाकुर जी की। वो ठाकुर जी को प्रिय है। हमारे गोसाई श्री विठलनाथ जी एक दिन ठाकुर जी का दूध भोग लगा रहे थे, तो जैसे ही पर्दा किया तो ठाकुर जी सचल हो जाते थे, श्रीनाथ जी, तो सचल होकर के उनकी गोद में बैठ जाते थे गोसाई विठलनाथ जी की में, और कहते अब मोए पिबाओ। तो गोसाई विठलनाथ जी ऐसे पात्र में दूध लेते कटोरी में, और फिर उसको ऐसे घुमा घुमा के ठंडा करते, ठंडा करके फिर ठाकुर जी के अधर से लगाते, ठाकुर जी पीते। एक दिन ठाकुर जी ने एक लीला करी। कैसी लीला? जैसे पर्दा किया दर्शनार्थियों के आगे, सोई ठाकुर जी ऐसे रहते थे, सहज हो गए, सहज होके उतर के आए, गोसाई जी की गोद में बैठ गए।
गोसाई जी बोले जय जय दूध पियो। लो दूध लेकर के थोड़ा ठंडो सो करके जैसे ही मुख में पधरायो, ठाकुर जी ने मुंह पीछे कर लियो। काबे हो जय जय, आनंद ना आ रो, या में मीठो कम पड़ो है, नेक और मीठो डाल के लाओ, या में मीठो ना है। अच्छा एक बात तो पक्की है, हमारे ब्रज के ठाकुर जी को इतना मीठा प्रिय है कि होठ चिपक जाए हैं, इतना मीठा पीते हैं। अब बात तो भैया मीठे चीनी गुड़ खांड की नहीं है, ठाकुर जी को प्रेम का मीठा चाहिए, बहुत भाव से बनाया गया वो बहुत मीठा लगता है। उसका द्योतक ठाकुर जी हमें बताते हैं, बोले इतनी मीठी सामग्री क्यों? ठाकुर जी मानो संकेत कर रहे हैं, बोले मुझे प्रेम युक्त होकर के पवाओ, मुझे मीठा प्रिय है। बरस रहे हैं क्या ऊपर से? तभी तो गिरिराज जी उठाएंगे आज, लेकिन इतने नहीं बरस जाएं कि हम सब रे डूब जाएं। आज नौका विहार भी जल क्रीड़ा होगी ना, तो अपने आप ही सब व्यवस्था कर रहे हैं ठाकुर। हमने बहुत अनुभव किया, देखो आपको हम कोई बड़ी बात नहीं कह रहे, पर कथा जब मन से होती है ना और मन से कराई जाती है तो प्रकृति वैसा भाव प्रकट करने लगती है जैसी लीला होती है। आज ठाकुर जी का नौका विहार जल क्रीड़ा है अपने आप ही, और कथा में गिरिराज धारण लीला है, तो इंद्र पहले ही बरस रहे हैं। बोले हम बरस जाएं तभी तो धारण करेंगे। आहा। गुसाई जी से बोले ठाकुर जी मीठो कम है, या में मिला के लाओ। गुसाई जी ने फिर से ठाकुर जी को खड़ा किया, फिर ऐसे खड़े हो गए श्रीनाथ जी, दर्शन खोल दिए, रसोई घर गए, दूसरा दूध औटाया, उसमें थोड़ी और खांड डाली, फिर से सिद्ध करके लाए, पर्दा कियो, ठाकुर जी फिर से गोद में बैठ गए, दूध लेकर के नहीं फूंक मारे वहां में। फिर ठाकुर जी मैं भी मारूंगा फूंक, मोह दो। फिर ठाकुर जी के पास लेके आमे तो ऐसे फूंक मारे कि दूध उड़ के गुसाई जी के मुंह पे ही जावे। ऐसे खेलते हैं ठाकुर जी गुसाई जी के साथ। बड़ी लीलाएं की हैं हमारे श्रीनाथ जी ने वृंदावन में, गोवर्धन में। जय जय ऐसा ना खेलो करें, चलो पियो। जैसे मुख लगा के पीने लगे, गुसाई जी बोले अब ठीक है, अब बहुत मीठो है गो, अब वो अच्छो ना लग रहा, अभी ज्यादा मीठो है गो, दोबारा बना के लाओ। गुसाई जी बोले इनके नाटक नहीं खत्म होते हैं। फिर से खड़े किए, ठाकुर जी दर्शन खोले गए। अब की बार गुसाई जी ने क्या किया, दूध अलग लाए और खांड अलग लाए और संग में चम्मच और ले आए। ठाकुर जी को गोद में बैठा के दूध रख दी और खांड रख दी, बोले लो अपने आप मिलाओ पी लो। तो ठाकुर जी के नेत्रों में आंसू आ गए। अरे जे जे रो काई को रहे हो? बोले तुम मोकू लाला मान के सेवा करो, तुम मेरे प्रति लाला भाव रखो, वात्सल्य भाव, और लाला पे कोई चीनी मिलानी आवे हैं? कभी कोई मैया अपने बालक से कहेगी तू चीनी मिला के दूध पी ले, मुंह पे ना आवे। बालक तो अपनी मैया के अधीन रहे, मैं कैसे अगर तुम ये बात मानने हो कि मुंह पे चीनी मिलानी आवे, तो मैं अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करके प्रलय भी कर सकूं, फिर मैं परमात्मा बन जाऊंगा। लेकिन तुम्हारा भाव मेरे प्रति लाला को है, तो फिर लाला मान के मेरी सेवा करो। तो भैया अगर किसी के चित्त में, इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, सुनो, ज्यादा से ज्यादा भीगोगे, पिघलोगे नहीं, और कुछ नहीं होगा। आज भीगे ही जाए, ऐसा रह जाए, तभी तो आनंद आवे। एक बार हमारी यहीं उड़ीसा में कथा थी, बरगढ़ है, बरगढ़, अब जो भी है नाम, वहां पे भी ऐसे ही महाप्रभु जी विराज रहे थे पीछे। इतनी बारिश हुई, पूरे पंडाल में पानी नहीं, व्यास मंच पे ही गिरा ऊपर से। और महाप्रभु जगन्नाथ जी, दो ही लोग भीग रहे थे, मैं और महाप्रभु जी। तो पूरी छतरी लेके 2-2.5 घंटा कथा की थी हमने, बहुत आनंद आया था। तो हम क्या भाव कह रहे थे, अगर ठाकुर जी के प्रति गोपी भाव नहीं बनता, सहचरी भाव नहीं बनता, सखी भाव नहीं, क्योंकि कई लोग इसका उपहास करने लगते हैं, महाराज जी आप भी क्या यूं बोलते हो सखी बन जाएं ठाकुर जी के लिए। कई लोगों को ये उपहासजनक लगती है बात। तो इसलिए कहीं सखी भाव नहीं उत्पन्न हो रहा है तो जबरदस्ती मत करो, फिर वात्सल्य भाव में आ जाओ, ठाकुर जी के प्रति बाल भाव रखो। लेकिन बाल भाव में वो स्थिति मत ले आना जो अपने बालकों के साथ होती है।
कहीं भी बैठा दिया, कहीं भी लिटा दिया, हमारे लाला ही तो हैं, अपने जंगी बिस्तर पर लेके सो गए, नहीं। पर ब्रह्म भाव रखना है। पर जब सेवा में सामग्री पधराते हैं, भोग पधराते हैं, श्रृंगार करते हैं, आरती करते हैं, उतनी देर आपको वात्सल्य भाव रखना है। आरती नहीं कर रहे, सामग्री नहीं पधरा रहे, भोग, उतनी देर पर ब्रह्म भाव रखना है। परमात्मा है, उनकी गरिमा महिमा सबका ध्यान रखा जाए।